Namaste everyone. This is Manisha Pathak. I'm a life coach, a tarot consultant and a spiritual healer and counselor. आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि स्पिरिट गाइड्स होते क्या हैं। स्पिरिट गाइड्स का मतलब ये है कि जब हम बर्थ लेते हैं तो हमारे स्पिरिट के साथ ये यूनिवर्स, ये कॉस्मिक वर्ल्ड हमें हमारे स्पिरिट गाइड्स देता है, जो हमें हमारे जिंदगी की मुश्किलों में, जिंदगी के चैलेंजेस में और मेनली हम जिस लिए इस अर्थ पे बॉर्न हुए हैं, इट कैन बी आवर पर्पस, आवर लेसन्स, आवर ग्रोथ, वो सब जगह पे वो हमें गाइड करता है। अगर हम स्पिरिट गाइड से कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं तो हम अपनी जिंदगी में यूजुअली बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं और हम जिस पर्पस से हमने ये बर्थ लिया होता है उसे हम इंटीग्रेट करके अपनी लाइफ को एक्सपांड कर पाते हैं। आपको अपना पाइल सिलेक्ट करना है और उसमें देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स, देयर आर ओरेकल कार्ड, देयर आर साइकिक कार्ड, देयर आर टैरो कार्ड्स, देयर आर सम एंजल कार्ड्स। सो बेसिकली यू विल गेट इन डेप्थ messages from your spirit guide and it can be your guardian angel as well. So now what we need to understand? We need to understand कि अगर हम अपने स्पिरिट गाइड के बारे में नहीं जानते हैं और अगर ऐसा हो सकता है कि आपने कभी अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट भी नहीं किया है, इवन देन यू विल गेट द मैसेज। आपको ये पता लगेगा कि आज इस समय, इस मोमेंट पे आप अपनी लाइफ के किसी भी मुकाम में, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी चैलेंज में अगर फंसे हैं तो आपका गाइडेंस क्या है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको एक इंस्पिरेशन की जरूरत है तो शायद आपको आज वो भी मिलेगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं जिसके आप जवाब बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, यू आर सीकिंग सम आंसर्स, सो यू माइट गेट दोज आंसर्स एज वेल। ओके, तो आपको पाइल सिलेक्ट करना है। उसके पहले आई पुट सम क्रिस्टल्स। आपको डीप ब्रीदिंग करनी होगी, अपने सेंटर में आना होगा। छोटा सा हम एक मेडिटेशन करेंगे आपके सिलेक्शन के लिए, ताकि आप अपने पाइल को बहुत ही सेंटर से सिलेक्ट कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So this is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. So for pile number 1 we are taking this desert rose. For pile number 2 this is rough rose quartz, and for pile number 3 we have tiger eye. So now close your eyes. Have 3 deep breaths. Relax your body. Relax your mind. Focus on your heart chakra. And let's take few deep breaths. 1. I am totally in center. Second time. I am present here. Third time, I am present with my consciousness. Last one more breath. Now slowly you can open your eyes. Now intuitively, from your inner wisdom, which pile is calling you, which crystal is calling you, choose that pile. Pile number 1, pile number 2 or pile number 3. Okay, pile number 1, most welcome for this beautiful reading where you will know what your spirit guides are telling you. It's very important to know the answer from the heaven, the answer from the wisdom world, the answer from the spirit guides and guardian angels, because they can be messages, they can be your blessings, they can be some prayer which you are looking for, some answers of your prayer and questions. So let's start with your reading. So, wow, as I said, blessing in disguise. That means whatever you are facing right now, whatever situation you are going through, आप किसी भी परिस्थिति में फंसे हैं, परेशान हैं या आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये कार्ड ये भी कहता है कि जो आपको अभी प्रॉब्लम लग रहा है वो एक्चुअली आपके लिए आपके ही प्रेयर का आंसर है। आपने जो भी प्रे किया है उसका आंसर ही आपके लाइफ में आ रहा है। मे बी राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट, or maybe right now it's very initial stage where soon you will realize the problem, the challenge is not actually a problem. It is basically
something which you were always waiting for. Secondly, it is also saying you will understand the reason behind your present situation as everything resolves. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी की परिस्थितियों में, कठिनाइयों में, चैलेंजेस में हम इतने गुम हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें इसमें से क्या समझना था, क्या सीखना था। कुछ बुरी घटना के पीछे भी कभी कुछ अच्छा हो रहा होता है जिसे हम नहीं देख पाते हैं। तो आपको ये कार्ड बता रहा है कि जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो आपको ये भी रियलाइज हो जाएगा कि ये सिचुएशन कितनी ब्यूटीफुली सॉल्व हुई है, और इस सिचुएशन के सॉल्व होने के बाद आपको वो गिफ्ट्स मिलेंगे जिसकी आप हमेशा से प्रतीक्षा कर रहे थे। ट्रस्ट इन हेवंस प्रोटेक्शन एंड इनफाइनाइट विजडम, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, आप इसे जाने या ना जाने, लेकिन आपका प्रोटेक्शन हो रहा है। There are people, there are situations, there are heavenly energies, there are your guides, your angels, they are protecting you and they are giving you wisdom also. So it means that you need to connect to that wisdom. It also means that somewhere you need to be a little calm. You have to be calm and composed. You have to be in the center to receive the wisdom. So I would say please start doing some breath work, some small minutes of meditation. Maybe something beautiful is waiting for you inside you only. Let's see the next card. Wow, it is card of maturity. This card says maturity. Just look at the card. There is one person, totally alone but still at peace. Look at the face. It's a blossoming face. Look at the eyes. It's like eyes of Buddha. That means, and the whole picture is, there are flowers, flowers, flowers. There is some peace. There is beautiful light around. This card is telling you, as I said, you need to connect with your wisdom. This card is telling you about maturity, maturity of self, maturity of a human being, maturity of emotional person, maturity of time. This card is card of maturity. If you can look at the card, this is a beautiful card where a person is blossoming. The person is totally at peace. The person is totally in his or her center. And the person is totally covered in flowers. That means it's a blossoming energy. The blossoming energy. And when you talk about maturity, maturity का मतलब क्या है कि टाइम आ गया है mature होने का. It can be emotional maturity. It can be your spiritual maturity. It can also be the maturity of your wealth, your hard work, your dreams. So this is the time. Whatever you are planning, whatever you have given in your life, whatever dreams you are carrying in your heart, whatever hard work you have put in, whatever you have worked on yourself, it is coming to fruition. It is the time that all the fruits of your past, of your hard work, of your planning, of whatever you have given to this life and to yourself is coming to maturity. It's a beautiful card and so interconnected. Here we talked about inner wisdom and it is saying you're already wise. You already have given your best and now is the time to manifest. Now is the time to receive the gifts of whatever you have given. Such a beautiful and very, very, very strong card. Okay, if blessing in disguise and the maturity comes and maturity tells, detach from drama. You can never attach maturity without detaching from the drama. So whatever situation you are facing, which you might be feeling that it is a tough situation, but now you know it's a blessing in disguise. So please don't create drama. Don't even attach to drama. कितनी बार क्या होता है कि हम ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे, कोई और क्रिएट कर रहा है, लेकिन हम उससे बहुत अटैच हो जाते हैं. हम अगर सपोज घर में लड़ाई हो रही है, हम उससे बहुत अफेक्ट होते जाते हैं और हम खुद भी एक नेगेटिव जोन में चले जाते हैं. अगर हमारे वर्क प्लेस पे कोई मैनिपुलेटिव गेम चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा आपको बुली कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, या कहीं आप पूरी परिस्थिति से बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है, that is the message. Detach from drama. And if you are working on yourself spiritually, which is shown in these two cards, that also means that detach from drama. Detach from everything which does not matter. Detach from everything which is stopping you from blossoming yourself. तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, ड्रामा में मत पड़िए.
अपने अंदर की तकलीफ जो भी आपकी है उसे पहचानिए, वो तकलीफ नहीं है, वो एक ब्लेसिंग है। वो ये भी बता रहा है कि आपका इनर विजडम आपको डेवलप करना है, पर साथ में आपको ये भी पता चल रहा है कि आपने अपने पास्ट में, आप बहुत समय से अपने पे काम कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं तो उसका प्रोजेक्ट का सक्सेस आपको मिलने वाला है। अगर किसी रिलेशनशिप में आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका भी आपको फल मिलने वाला है। और अगर आपने अपने आप में काम किया है, अपने आप को स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अपने आप पे काम किया है, तो उसका भी एक ब्यूटिफुल रिजल्ट in a very positive, higher vibration. I see it's a beautiful answer saying yes, 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 you are going to be receiving a beautiful gift. Now these are 2 tarot cards. Again, this is the message, guidance, blessing from your spirit guides. Okay. 6 of Cups and 10 of Pentacles. Oh my God. Such a beautiful card and such amazing vibration I can feel. Blessing in disguise, detached from drama. So everything what you are looking for is just getting prepared. It's ripened already. It's ready to be harvested. And then cup, 6 cups. 6 of Cups means lot of satisfaction, lot of inner peace, lot of contentment, lot of joy. इससे ये भी पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में काफी समय से थोड़े परेशान रहे हैं, खासकर अपने इमोशनल सेल्फ में आपने काफी तकलीफ पाई है। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के अंदर सब कुछ होने के बाद भी शायद आप अपने ड्रामा में, घर के, ऑफिस के, वर्क स्पेस के, आपके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के ड्रामा में आप रहे और यहां तक आप नहीं पहुंच पाए। और यहां नहीं पहुंचने का वजह बहुत बड़ा है कि आप इमोशनली बहुत डिसकंटेंट थे, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फैक्टरी आपको फील होता था। तो दैट विल कम टू एन एंड। एंड पीपल हु आर लुकिंग फॉर फाइनेंशियल blessings from your spirit guides, let me tell you, you are getting it in full flow. 10 of Pentacles is a beautiful card. If you can see the card, 10 of Pentacles, a lot of money. Can you see the greenery? Greenery. Can you see the trees? Understand, all the greenery, all the trees, and that is blossoming or growing, that is part of the wisdom, that is part of the wealth, it is part of the prosperity energy. Prosperity, lot of growth, and I also see a beautiful family energy. So if you have been seeing some inner conflict or family conflict or something which is kind of disturbing your life, this message from your spirit guide is telling you things are coming to an end and things are going to be very beautiful, very soothing, very, I would say, productive and very satisfying. You will be manifesting many things in your life. Now this is a moon card which will again tell you about your heart, your soul, and specifically your emotions. So let's see what is it saying. Wow, your spirit guide is telling you your commitment is being tested. हम बहुत बार कमिटमेंट करते हैं लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, अपनी बातों को जस्ट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारे प्रोमिसेस को हम भूल जाते हैं। तो आपका स्पिरिट गाइड आपको बता रहा है कि वट एवर चैलेंज यू आर गोइंग थ्रू इन लाइफ, इट वॉज नथिंग बट इट वॉज जस्ट अ स्मॉल टेस्ट। और हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स कह ले, भगवान कह ले, हमारे स्पिरिट गाइड्स कह ले, वो हमेशा हमें टेस्ट करते हैं। इफ यू आर कमिटेड, everything is working out for you. Everything in a most beautiful way you can think about. Now let's go to the next card. Okay, so it is saying maybe you are clinging to the past. If you can see, the person is carrying a big thing and the person is hidden behind that. You can't see the person, you can just see this whole package and it is past. So when you carry past, you will be affecting every area. तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपना पास्ट पकड़ के नहीं रखना है और आपको ये देखना है कि मैंने अपने पास्ट को कहाँ पकड़ा है। मे बी योर बैड एक्सपीरियंसेस आर लीडिंग योर लाइफ, मे बी बिकॉज यू हैव बीन फेसिंग समथिंग इन योर पास्ट, यू स्टिल आर मेकिंग दैट पास्ट अफेक्ट योर फ्यूचर एंड योर प्रेजेंट इन अ बिग वे। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब लोग एक बार, आप जिस भी एरिया में चैलेंज फेस कर रहे हैं या शायद नहीं भी कर रहे हैं, बट आप किस किस एरिया में अपने पास्ट को क्लेम कर रहे हैं, प्लीज चेक करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ वी
just live in past and we cling to past, we can never manifest things beautifully in the present. Next card देखते हैं from your spirit guides. Focus on service. Okay. तो ये भी बता रहा है कि whatever you need, whatever you have to serve to others. You have to share with people. You have to share with the universe. It is saying your soul desires only to joyfully service and to swim in a constant stream of bliss. The stream continuously feeds you everything you need. Put your entire focus upon staying in this stream of giving and receiving in every situation, in all that you do. Just look at the beautiful energy. It's a unicorn. It's a mythical, spiritual creature with an angel kind of figure, with rainbow lights. That means you will receive more. You will receive the world when you share with people. So this card is telling you that you will receive the world, you will receive the best of the energy, best of the life, but you need to share it. You know why? Because this life is all about giving and receiving. It's a circle. So when you give and receive, it creates the circle full. And that's what this card is telling you. I'll draw some final cards for you for your, let's see what the extra messages from your spirit guides. Anything which you need to know. Okay, these two cards have come. Let's see. Okay. Trapped in fear. Just look at the card. Can you see it? Trapped in fear. Look at the picture. The person is trapped. It's like a cage. So if there is something which is bothering you, it can be, and just these two cards, they are so interconnected, clinging to the past. Because why? Because you are trapped in fear. The fear can be fear of losing someone, fear of failure, fear of not able to perform, fear of the past, that whatever happened in past, it will again happen in the future. Whatever bad happened in your past, you are gonna attract that in your future, and that's why you become insecure. You become a little more, I would say, obsessed about things. Or maybe कि क्योंकि आप पास्ट में फंसे हैं, क्योंकि आप डर में फंसे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियल ग्रोथ, सारी की सारी ग्रोथ अफेक्ट हो रही है. एंड द आंसर इज थर्ड आई चक्र. That means you need to work on your third eye chakra. This is the key. And just remember, whenever we clean the chakra, so we always, for chakra is coming, that means somewhere it is in your subconscious mind. That means it is somewhere in your past. That means somewhere from your past or your past lives, something is coming and bothering you. So now it's very interesting that we are talking about past and maybe past lives. So let me check, because we have to check about these past life thing, because it is something very unique which is coming for you. So let's see some moon cards, because they are best for the emotional and thought. And so let's see some moon cards, extra moon cards for you, because moon is the energy of thoughts and emotion. Okay, so there are two cards. Oh my god, beautiful. That means the fear is that you don't trust yourself. The fear is coming maybe because in past people have not valued you. So what is the card saying? You are good enough. That means all your fear, all the drama, all the past, clinging to past, everything is coming to one thing, all your fears also, that you are good enough. इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जितनी भी मुश्किलें हैं, जो भी डर है, जहां भी आप ट्रैप है, उसका एक ही कारण है कि आपका सेल्फ एस्टीम लो है. और अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो है, उसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि इन योर चाइल्डहुड, मे बी योर प्राइम caretakers, your mother and father, they have not valued you, they have not loved you enough, they have not given you attention which you needed, and because of that maybe you feel that you are not good enough. Or maybe in some of your relationship you allowed somebody to abuse you, allowed somebody to devalue you, and now you feel that you are not good enough, and because of that the whole flow of beautiful energy of being in center, blossoming energy, manifestation energy, receiving everything in life, fortune, health, family, everything,
emotional contentment, everything you will receive, but your one thing that you doubt yourself. And that has been capturing your manifestation energy, that has been capturing your inner peace, and maybe your success, maybe your performance, maybe your finance area is very, very, very affected by it. That's what I can see. So now, the final card is a win-win outcome is the forecast. That means आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. And what is the solution? What should we do for it? Let's see one more card just for the clarity. Okay. See, such a beautiful card. The card is saying healing. And if you look at the picture, the one hand is here and one hand is here. And this is third eye chakra and crown chakra. And if I see this, these are the lower chakras. So I would say solar plexus and sacral chakra. That means somewhere you need to work and you, oh my God. Oh my God. So when you talk about sacral chakra and solar plexus chakra is about self-confidence, self-esteem and self-worth. And that chakra is affected. As we talked about, you are not good enough. And then the answer comes, you require the healing of this chakra. And because when you get healed, you need to grow emotionally, mentally and spiritually. And for that, you have to heal your third eye chakra and of course crown chakra. So once you get the healing, and how can you heal yourself? You can connect to any healer. Or maybe you can just try to be with yourself. Try to know and check your past. Try to write down the past and release it on the full moon day. Because somewhere moon energies are confirming you that you will be fine. You will get into the win-win situation. And maybe if you connect to the moon, you will connect to your heart and your mind. And that will help you to heal yourself. So pile number 1. I'm really happy that it's a spiritual journey. It's a journey on this earth. It's a journey of your spiritual self, and it is the journey of you as a human being. So when you come out of your past, when you come out of your fear, when you start valuing yourself, when you heal your 4 chakras, sacral chakra, solar plexus chakra, third eye chakra, crown chakra, everything will be there for you. So take care of yourself. Keep working on yourself. Welcome pile number 2. So I'm so happy here to be there to tell you what is the message from your spirit guide or maybe guardian angels. We need to understand whenever there is a situation where we feel that we are alone and we are feeling very helpless. It is never so. There are the heavenly beings, our spirit guides, our guardian angels who are looking for us, who are watching over us. And let's see the message for you today. Let's see the first card. Law of attraction. Again, there is an angel and there are animals. So maybe your spirit guides isn't power animal. If you have a power animal, please connect to it. If you connect to some guardian angel, please connect to it. And the message is very clear. Law of attraction is working. So whatever you are focusing on, that will be manifested in your life. Whatever your thoughts are, whatever emotions are, wherever you are investing yourself, that is the only thing that will become true in life. And it is telling you that you have the power to choose your thoughts and align them with love, peace and harmony. At your request, you will gladly attune your energies to higher frequencies. That means if you are not feeling good, look at the card. There are your power animals, your spirit guides, your guardian angels who can really help you. If you are feeling low, if you are feeling little less motivated, if you are feeling lonely, if you are feeling that you don't have any purpose, if you are feeling little lost, and if you are feeling that you need some answers, please connect to the energy of your spirit guides, your power animals or your guardian angels, because they are willing to help. So don't wait, just connect and see what it is telling you. And here we are doing that thing for you, and we are giving you the message from your spirit guides. Let's see the next card. Flowering. Wow. So if I see this is a card of law of attraction, and if flowering I see, that means so whatever you sow you're going to reap. But the flowering is a beautiful card. If you can see, it's a card of a goddess. It has the Lakshmi
kind of energy, Goddess Lakshmi energy. It's energy of prosperity, energy of wisdom, energy of beauty. So that means that somewhere whatever you are focusing on, maybe you have realized that you have to be on the path. You have to be investing in the right direction, and you are doing that, and that's why I see the flowering happening to you. That means your spirit guides are telling you that if you work on your law of attraction thing, beautiful things are waiting to be blossomed. Beautiful things are coming for you. Beautiful goddess energy is waiting for you for manifestation, for perfect health, and maybe for nurturing energies, maybe for motherly energy. If you are planning for a baby, I just feel this intuitively. If you're planning for a baby, maybe that is going to happen as well. Because very strong feminine goddess I see. Very motherly energy. So maybe this also means that whoever is there in your family, in your life, who has that motherly energy, you need to understand that that person can be the key for your progress as well. तो कहते हैं ना कि माँ का आशीर्वाद बहुत important होता है. तो maybe you need to connect with the mother's energy in yourself, or maybe your mother, or maybe a goddess mother. So just understand that you need to connect with the feminine energy. If you are a male, still you need to know कि अगर आप male हैं तो भी आपके अंदर एक masculine और feminine part है. आपको अपने feminine part से connect होना है. इसका मतलब ये भी है कि people who are in the creative field, they need to be connected with their feminine self for more deep work, for more creativity, and for more success. Let's see further. Wow, follow your heart. Such a beautiful trio. Law of attraction. Be careful what you are focusing on. Inner intuition से अपने love, peace, harmony की energy से आप connect करिए. तो आपके लिए blossoming है, आपके लिए progress है, आपके लिए flowering है, आपके लिए manifestation है, prosperity है, और साथ में आपको ये भी बताया गया है, follow your heart. Because it's very important to understand that when we live from heart, we are living from the energy of the universe, of the soul. और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो मन में जो आवाज आती है वो हमेशा हार्ट नहीं होती है. जो हमारे डिजायर्स होते हैं वो हार्ट नहीं होते हैं. तो हाउ विल यू नो कि दिस इज माई हार्ट? सो आई विल टेल यू वन थिंग, वेरी स्मॉल क्विक exercise which you can do at your place, and you can decide that if it is my heart and what is it wants. Whenever you are free, so what you can do is you can just sit in nature, or maybe facing east direction in your house. Focus on your heart chakra, center of the chest. Watch your breath. Do some inhalation and exhalation. Do connect with your breath. Do connect with your heart, and then your heartbeat, and ask yourself, what is that my spirit wants? What is that my heart desires? What is that my heart is telling me to do? बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हमारा दिल कह रहा है, लेकिन वो हमारा दिल नहीं कह रहा होता है. वो हमारी नासमझी हो सकती है, वो हमारा इनफैक्चुएशन हो सकता है, वो हमारा दिखावा हो सकता है. लोगों को दिखाने के लिए हमें चीजें लेनी है या हमें चीजें करनी है, पर नाम हम वहां पे अरे मेरे को दिल से लग रहा है ये बोल देते हैं. तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है. हमें सबसे पहले अपने हार्ट से कनेक्ट होना सीखना है, और फिर आपका हार्ट जो भी कहता है आपको उसे फॉलो करना है. नाउ देयर आर 2 tarot cards. Let's see what it is. The Empress, wow, and the King of Pentacle. My God. Oh my God, let me tell you, it's inverse. Goddess energy, Lakshmi energy, and the same King of Pentacle. A lot of money is coming for you, position is coming for you, very strong prosperity energy is coming for you. You might get promoted, you might get a very good position, you might be supported by somebody who is middle age and who is very supportive to you. So this person can be that person that will make you bring beautiful things in life. And as we were talking about follow your heart, so this is the Empress. Just look at the card. She is the most beautiful energy. She has everything.
she has prosperity, she has wisdom, she has intuition, she has emotional satisfaction, she has, just look at the blossom tree. She is the epitome of prosperity, feminine energy, luxury, happiness, contentment, and also this also is card of fertility. So again, as I said here, if you are planning a baby, the guides are telling you, they are blessing you for that. They are sending the healing energies for that. And they are saying, yes, this is the right time if you are planning. Okay? Let's see. What is the moon card? Okay. A new start is coming. Let me see more. Wow. Ripeness. Law of attraction, blossoming, follow your heart. You are getting everything in life. But then it's also telling you a new start is coming. So maybe you're thinking about a new project. Maybe you're thinking about shifting somewhere. Maybe you're thinking about a new city, new relationship. Maybe you are planning to get married. But something new is also coming. And if you look at the card, it's a card of the new moon. And as we all know, that new moon is the time to pray for the manifestation. New moon is the time when we pray to the universe through fire ceremonies. We pray to the universe through Ho'oponopo. We tell the universe to give us our desires, to give us our dreams. So maybe if there is something which you are looking for, if there is something which you really want to manifest in your life, whatever new moon comes, whenever it is coming, you can connect to the moon energy and you can manifest that new thing in your life. Such a beautiful blessing. Your guides, your spirit guides are just showering you with gifts. They are giving you everything and they are also giving you something new. If something you really want to manifest, which you have not manifested yet, new moon is the time. So on that day, you can call upon your guides. You can call upon your spirit guides, your power animals. You can just write down a small prayer, what you want to manifest, and then you can just pray to the universe through the spirit guide and then just wait for the manifestation. And these two cards have come. New start is coming and ripeness. So whatever you will ask, you will be receiving it very soon. So let me tell you guys, pile number 2. Your spirit guides are like they are blessing you. They are showering you with gifts and blessings and everything. They have given you a new desire that you can desire on the new moon, and they will be giving you it very soon. That means somewhere on the energy level, if I feel that you have already in the manifestation energy, you already are in a very beautiful alignment of the energy. इसीलिए आप जो भी desire करेंगे वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है. And this is the blessing and message, and I think it's kind of a grace from the universe. Be thankful. Always be grateful, because whenever we receive something, it can be just this reading and you feel that, wow, such a beautiful things my spirit guides are telling me and giving me. You have to be grateful. Okay, if there is something which you are worried, so the angels are telling you that you are safe. You don't need to worry about anything. Everything is under control. And I always say one thing, when you are not in control, God is in control. So even after all this, there is something in some area of your life which is a little bothersome or which is kind of disturbing you. Let me give you the assurance that you don't need to worry about. Only infuse loving thoughts and emotions into the situation to ensure that highest possible outcome flows effortlessly to and through you. इसका एक बात बहुत क्लियर है कि शायद आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में चले जाते हैं, शायद आप नेगेटिव इमोशनल पैटर्न में चले जाते हैं, क्योंकि आपको दोबारा रिमाइंडर आया है. यहाँ पे भी आपको कहा है कि अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे ध्यान रखें, और यहाँ पे भी आपको वही रिमाइंड कराया जा रहा है that you can create this, you are creating this, but just because of your thoughts and some small situations, something which you worry about, some small emotional up and down, and you are maybe out of your manifestation energy. So don't let that happen. Let me get some more oracle cards for you for little more messages, more blessings. क्योंकि मुझे लगता है कार्ड्स में जब हम करते हैं तो जितना मिले उतना करें, जितना जानने मिले उतना हमें और खुद के बारे में, लाइफ के बारे में, हमारे गाइड्स के बारे में हमें जानने मिलता है कि वो हमारे लिए कहाँ खड़े हैं, वो हमें क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स. व्हाट आर दे टेलिंग यू?
So we have got 3 cards. ओके, सो आई थिंक जो वरी आपका है, इस वरी का यहाँ पे हमें पूरा पूरा क्लियर आइडिया मिल रहा है. तो 1 इज कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप कन्फ्लिक्ट में पड़े हैं, या आपको कभी डिफीट मिली है, या आप उस एनर्जी में फंस जाते हैं. इसीलिए शायद आपको बार बार ये कहा गया है कि बी इन दी पॉजिटिव एनर्जी, बी इन दी पॉजिटिव थॉट्स, बी वॉचफुल अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग. सो इफ आई सी कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, डिसेप्शन एंड एनवी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको डिसेप्शन एंड एनवी होगा तो कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट होगा ही होगा. Why I tell you, when you deceive somebody, when you are envious of other people, what happens? That you are not focusing on yourself, you are not focusing on your life, your well-being, your growth. You are focusing on somebody else's. और जब हम एनवी में होते हैं तो हम किसी और की खुशी को देख के खुश नहीं होते, हम उससे परेशान होते हैं, हम उससे कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं, हमको खुद को लेके, अपनी लाइफ को लेके कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्टरी इमोशन में चले जाते हैं, और फिर उससे वहां से कन्फ्लिक्ट भी शुरू होता है और डिफीट भी लगता है. फॉर एग्जाम्पल, आई मीट पीपल एंड somebody sometime told me that I wanted to go to US but I couldn't go and my friend is going. I don't know why I can't be happy for that person. And that means that when your dreams are not fulfilled but the same dream of somebody else got fulfilled, you feel bad, you feel envious, you feel defeat. Okay? और अगर हम अभी आज की दुनिया देखें, जिस तरह का टाइम चल रहा है, डिसेप्शन, देखो यहाँ पे एक मास्क है. एवरीबडी इज वेयरिंग अ मास्क. नोबडी नोज व्हाट इज द रियलिटी ऑफ पर्सन, बट यू शुड नो व्हाट इज योर रियलिटी. सो ये डिसेप्शन और एनवी की वजह से आपको कन्फ्लिक्ट और डिफीट मिला है, बट देयर इज अ मैसेज, मूव ऑन. यू हैव टू मूव ऑन. यू डोंट नीड टू गेट स्टक हियर, यू नीड टू कम आउट ऑफ हियर. आपके लिए थोड़ा सा एक और गाइडेंस निकालती हूं मैं. आपके लिए एक और गाइडेंस निकालती हूं. फाइनल so 1 is healthy lifestyle. That means somewhere your health should be a concern for you. Healthful diet, adequate sleep, exercise and regularly for optimal health. इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि because of your emotional conflict, because of your deception, envy, conflict and defeat, you are neglecting your health. And because you are neglecting your health, your emotional health, your mental health, everything is getting affected. Everything is getting affected. And the second card is, wow, that is very clear that one of your spirit guide is angels. Archangel Raphael. What is he saying? Give your cares and worries to us angels and allow us to take your burdens. The same thing. So whatever you have gone through in past because of your deception and envious nature, or maybe because of something which was bothering you in past and you got into conflict and despair, you need to take care of your health. You have to follow your heart. There is a beautiful energy of flowering energy, goddess energy, prosperity energy, energy of motherhood, energy of fertility is there. Beautiful position. You might be get promoted. You might also be very financially very strong position you will get. And this is a card of Empress. Follow your heart. You will have everything in your life. You will have emotional health, you will have prosperity, you will have blossoming life, you have intuition, you have inner power, you have luxury, you have inner contentment. So this is a beautiful card. And don't forget, this coming new moon, whatever you want to wish, something new which you have not wished before, you can wish and it will be manifested in your life soon. Thank you, pile number 2. It was so wonderful to have you all. Do understand that whenever we go through something bad in life, we feel that we are alone. But we are never alone. Our spirit guides, our power angels, our power animals, our guardian angels, they are always there. They are looking for us. They are kind of watching over us. They are waiting that we call them for help. So whenever you feel alone, whenever you feel troublesome, call your spirit guides and see how beautifully they can actually help you see through what you're going through and make your life more beautiful and more fulfilling.
and keep connected. Do keep sharing these videos with other people because this video, this reading might help someone who needs some guidance and some message from their spirit guides. Thank you so much. Okay, pile number 3. Welcome for the spirit guide messages. सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में हम अकेले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. हमारे हेवनली गाइड्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स हमेशा हमारे आसपास हमें हेल्प कर रहे होते हैं, हमें मैसेजेस देते हैं, हमें कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसके लिए हमेशा हमें सपोर्ट और हेल्प कर रहे होते हैं, जो हमें नहीं पता होता है. और आज हम यहाँ आपके साथ, आपके सामने हैं, आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस लेकर. देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या कहता है. आपका पहला कार्ड कहता है स्टडी प्रोग्रेस. कहीं ना कहीं आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, आपका स्टडी प्रोग्रेस चालू है, आप खुद पे काम करने में बिलीव करते हैं, अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आप काम करते रहते हैं. वी कैन क्लियरली सी द कंट्रीब्यूशन यू आर मेकिंग टू द वर्ल्ड थ्रू योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ लव. सबसे पहले हमें ये भी बात समझनी चाहिए कि हमें ये लगता है कि हम कंट्रीब्यूशन मतलब पैसे देना, कंट्रीब्यूशन मतलब जाके फिजिकली सपोर्ट करना, लेकिन अगर हम एज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देखते हैं कि एवरीबडी who is emotionally working on themselves, mentally working on themselves, जो अपने actions में काम कर रहे हैं, अपने thoughts पे काम कर रहे हैं, अपने emotions पे काम कर रहे हैं, they are making this place a better place. So your that contribution is also being recognized. तो ये आपको लिए बताया जा रहा है यहाँ. Wow. So next card is a card of consciousness. इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो डेप्थ है, आपके अंदर वो नॉलेज है कि आप अपने कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं, आप अपने आप को कॉन्शियसनेस तक लेके जा सकते हैं. ध्यान से देखिए ये कार्ड. दिस इज द फेस ऑफ बुद्धा और वो क्लाउड के भी ऊपर चले गए हैं. उनका यहाँ थर्ड आई चक्र में इतनी रोशनी है, उनकी पूरे बॉडी पे जैसी स्टार्स, लाइक यू नो द फिगर, द स्मॉल दीज आर स्टार्स एंड ही इज अबव द क्लाउड्स. मतलब जब आपको कॉन्शियसनेस मिलती है, जब आपको ये एहसास, ये अचीवमेंट या ये पाथ मिलता है, तो स्लोली यू बिकम लाइक लाइट. जो भी लोग इस रास्ते पे चलते हैं उन्हें लाइट वर्कर भी कहा जाता है. तो ये तो बहुत तय है कि आपके स्टडी प्रोग्रेस में ये भी एक प्रोग्रेस है जिसकी तरफ आप जा रहे हैं और आप काफी सही तरह से जा रहे हैं. इसका मतलब है वॉट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग इन योर लाइफ स्पिरिचुअली, कॉन्शियसली, इट इज वर्किंग ब्यूटिफुली फॉर यू. देखिए आपके गाइड्स आपके लिए और क्या कहते हैं. वाह. सो एज व्हेन यू प्रोग्रेस एंड यू रीच योर स्पिरिट, योर कॉन्शियसनेस, यू विल अट्रैक्ट अ ट्विन फ्लेम. यहाँ पे एक लवर का कार्ड आ सकता था, कोई इमोशनल रिलेशनशिप का कार्ड आ सकता था, लेकिन यहाँ पे आया है ट्विन फ्लेम. इसका क्या मतलब है. ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि पीपल हु आर कनेक्टेड विद देयर सोल एंड स्पिरिट. तो जिन लोगों ने अपने आप को ही नहीं पहचाना है, जिन लोगों ने अपने स्पिरिट को ही नहीं पहचाना है, वो अपना ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट नहीं कर सकते. इसका मतलब है आपकी स्टडी प्रोग्रेस से, अपने कॉन्शियसनेस पे काम करने से आप अपने स्पिरिट लव, अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम को मिल सकते हैं. और इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, सो दैट मीन्स दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, you will attract the best of the relationship, your twin flame, if you are working on yourself, your consciousness पे अगर आप काम कर रहे हैं. 2 टैरो कार्ड है आपके लिए. Okay, so if we see this tarot card, इंसान बस घोड़े पे लेके दौड़ लगा ले. If you can see the figure, the horse is in action, the sword is ready. ये अगर आप देखो तो ये स्पीड की निशानी है, पूरी धूमधाम से भाग रहा है ये बंदा. मतलब ना आप देखा ना था, बस दौड़ना शुरू कर दिया. इसका मतलब ये भी है कि यू आर लिटिल इम्पल्सिव एट टाइम्स. यू कॉल इट पैशन, बट समटाइम इट काइंड ऑफ ओवर टायरिंग, ओवर एग्जॉस्टिंग फॉर योरसेल्फ. और सेकेंडली ये बात ये भी है कि आपको डायरेक्शन का शायद इतना क्लैरिटी नहीं भी होता है, फिर भी आप दौड़ना शुरू कर देते हैं. और अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूं, एक कार्ड ट्विन फ्लेम का, एक कार्ड डेविल का है. जस्ट लुक एट द कार्ड. देयर इज अ कपल, 2 people who are connected through chain, so they are chained to each other. Okay, बट सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हुई ये बात. ये दोनों फिर किसी ट्री से चेन, जिसके ऊपर कौन बैठा है, डेविल बैठा है. डरने की जरूरत नहीं है. ये कार्ड आपके लिए ये बता रहा है कि समवेयर
if I see the whole picture, it's very interesting. Let me tell you pile number 3. यहाँ स्टिलनेस है, यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, तो यहाँ पे डेविल है जो अटैचमेंट वाली रिलेशनशिप की बात कर रहा है। ये जितने भी 5 कार्ड्स निकले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, one thing I can tell you that there is inner conflict in you. Sometimes you act like you are a very aware spiritual person, at the other time you act very opposite. You will be impulsive, you will be super hyper energies, you will be very impulsive, you will be very reactive. At the same time, sometimes you will look for the spirit connection and sometimes you just look for the lust. जो डायरेक्शन जा रही है, इट्स लाइक इनर कन्फ्लिक्ट। ऑफ कोर्स दे ऑल आर पार्ट ऑफ ईच अदर। हम देखें एक शैडो सेल्फ भी हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर ये गिफ्ट है, आपके अंदर ये चीज वेट कर रही है, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, बट आप इतने ज्यादा एक्टिविटी में लगे हैं, आप इतने ज्यादा आपाधापी में लगे हैं जिंदगी की कि आप इसे रियलाइज ही नहीं कर रहे, और एग्जॉस्टिंग योरसेल्फ। जबकि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो कॉन्शियसनेस है दैट यू कैन बी bigger than life, you can be bigger than your problems, you can be bigger than your darkness. लेकिन आप अपनी रोज की दौड़ धूप में, रोज की चीजों में, रोज के रिएक्शंस में शायद फंस गए हैं। दिस इज शोइंग, मे बी दिस इज शोइंग योर शैडो सेल्फ, कि आपकी कैपेबिलिटी तो ये है, लेकिन आप संसार में इसी में, इन्हीं चक्करों में, परेशानियों में, दौड़ा दौड़ी में आप फंस गए हैं। आपने अपनी शक्ति को रियलाइज ही नहीं किया है। In the same way, I think this is also again your shadow self. So let me tell you, your spirit guides are giving you a very clear message to work on your shadow self. आपको ये बताना चाहते हो कि shadow self होता क्या है। shadow self वो होता है हमारा वो पार्ट जो हमारे अंदर तो है, लेकिन हमने उसे या तो एक्नॉलेज ही नहीं किया है, या तो हमने उसे डिनाई किया है, या तो हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर वो है। लेकिन हमारे ट्रिगर्स, जो चीजें हमें बुरी लगती है, जिससे हमें परेशानी होती है, जिससे हम जल्दी दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं, गुस्से हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शैडो एस्पेक्ट के बारे में हमें पता रही होती है। अब सोचिए, ये पूरा का पूरा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, और ये पूरा का पूरा फिजिकल लस्ट बेस्ड रिलेशनशिप हो सकता है। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है, और यहाँ पे एक स्पिरिचुअल लव हो सकता है। इसका ये मतलब तो है कि आपके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट भी है, और आपका शैडो सेल्फ रिजॉल्व करने का शायद टाइम आ गया, और आपका स्पिरिट गाइड आपको यही बता रहा है। लेट्स सी फर्दर टू बी मोर क्लियर एंड मोर to be ready for working. Okay, so the card is saying don't let your past hold you back. इसका ये भी क्लियर मतलब है कि मे बी बिकॉज ऑफ योर पास्ट यू आर स्टक इन दीज थिंग्स, मे बी बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ, मे बी बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड, मे बी समथिंग हैपेंड इन द चाइल्डहुड, मे बी समथिंग वॉज बॉदरिंग यू फ्रॉम पास्ट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, समथिंग इज बॉदरिंग यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर स्टक इन दिस though your capability or potentiality is this. तो ये चीज हमें अच्छे से समझनी है कि हमें अपने पास्ट में नहीं फंसना है, हमें लस्ट में नहीं फंसना है, लेकिन उसे रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, उसे पहचानना जरूरी है। अगर आप स्पिरिचुअल होने का या आप एकदम कॉन्शियसनेस में रहते हो, इसी तरह का नाटक करते रहेंगे, तो आपका इम्पल्सिव सेल्फ, आपका ओवर एग्जॉस्टिव सेल्फ, आपका अटैचमेंट वाला लव, आपका ईगो बेस्ड रिलेशनशिप, लस्ट बेस्ड रिलेशनशिप की जो आपके अंदर चाह रहती है, इंक्लिनेशन रही है हमेशा, उससे आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप टू इंटीग्रेट योर शैडो सेल्फ इज एक्नॉलेजिंग व्हाट यू फील, व्हाट यू डिजायर, व्हाट मेक यू रिएक्ट, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिगर्स यू. These are the things which will let you know about your shadow self. So the spirit guide is definitely gonna help you with the shadow self. Let's see another card. Okay. So this card is telling you about traveling. So maybe you are planning to travel from a very long time and you are not able to go for it. Maybe you should go now. Maybe this is the time you can go. And it is saying go for it. मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि जो भी सिचुएशन के लिए आपने प्रेयर किए हैं या कभी जो भी आपने एक्सपेक्टेशन रखी है आपकी लाइफ में, वो सच तो होने वाला है. लेकिन इफ आई सी दिस ब्रांच, इफ आई सी दिस टू एरियाज, काइंड ऑफ इनर कन्फ्लिक्ट जो आपके अंदर चल रही है, उसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है. आपके लिए मैं और एक दो कार्ड्स निकालती हूँ. So this is the card of temptation. So if you see these two cards, they are kind of very interconnected card. देखिए, इसमें भी अटैचमेंट है, लस्ट है, कहीं ना कहीं फिजिकल रिल्म में इंसान फंस जाता है,
और टेम्पटेशन मतलब क्या, जो हमें हमारी राह से भटका दे, जो हमें हमारे स्पिरिचुअल सेल्फ से भटका दे। और टेम्पटेशन में देखिए, द की इज देयर, सॉल्यूशन इज देयर, लेकिन वो इंसान उसे देखना भी नहीं चाहता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप शायद किसी चीज में फंसे हैं, आप उसे क्लियर नहीं कर पा रहे, शायद आपको कोई चीज परेशान करती है आपके पास्ट की, जिसे आपको रिजॉल्व करने की बहुत जरूरत है। और इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपको कोई अब्यूज हुआ है बचपन में, इट कैन बी वर्बल अब्यूज, इट कैन बी फिजिकल अब्यूज, कोई भी तरह का अब्यूज अगर आपने फेस किया है, सो दिस इज द टाइम टू हील योरसेल्फ। एंड आई गेट one or two more cards for the healing. What will heal you? What is that will help you to come out of this energy? Okay, so wow, the waiting game, spiritual strength. So wherever you are stuck, maybe your shadow self, or maybe something kind of diversion in you, something kind of conflict in you. There are two kind of people inside you, and you feel that कि मैं ये हूँ या मैं ये हूँ, कभी मैं ऐसे करता हूँ, कभी मैं ऐसे करता हूँ, कभी मैं ये सिलेक्ट करती हूँ, कभी मैं ये सिलेक्ट करती हूँ। लाइफ के अंदर आपको यही नहीं पता कि आपका पर्पस क्या है, आप स्पिरिचुअल हैं कि बिल्कुल मटीरियल है। लेकिन लेट मी टेल यू, यू डोंट नीड टू चूज समथिंग, चूज इन बिटवीन, यू कैन चूज समथिंग विच इज बैलेंसिंग द बोथ वर्ल्ड। एंड द वेटिंग गेम, इसका मतलब है आपका वेटिंग टाइम चल रहा है, आप काफी समय से वेट कर रहे हैं अपने इस मुश्किल से निकलने का। एंड लेट मी टेल यू, द स्ट्रेंथ इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एंड ऑफ द डे इट्स ऑल कमिंग टू द स्पिरिचुअल सेल्फ। तो आपका स्पिरिट गाइड का बहुत ही क्लियर मैसेज है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यू नीड टू वर्क ऑन योर inner strength, inner wisdom, because that is the key for your life. और pile number 3, let me tell you one thing. Number 3, let me tell you one thing very clear. आपका स्पिरिट गाइड का मैसेज बहुत क्लियर है. इट इज अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इट इज अबाउट योर रिलेशनशिप एरिया. These two things are the highlight of your whole reading, and your spiritual strength is there. You have that awareness which you have not realized. You are lost in something which is bothering you from past, and because of that you can't grow, you can't progress, you can't even feel like freedom to go anywhere. Maybe there is something within you which needs to be addressed. मैं आपको और भी एक दो कार्ड्स निकालते हैं. These are the angel cards, so they will definitely help you that जहां आप फंसे हैं उससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है. अब हम देखते हैं, कुछ एंजल कार्ड्स निकालते हैं टू चेक, टू सी लिटिल मोर डीपर दैट व्हाट इज इट दैट इज हेल्पिंग यू, व्हाट कैन हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम दिस. एग्जैक्टली. रिमेंबर हु यू आर. यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर. यू आर दिस, नॉट दिस. So it's very clear that you, and Archangel Michael is telling you, you are powerful, loving, creative child of God. You are very loved. अगर आपको अपने बचपन में प्यार नहीं मिला है या लाइफ में आपको ऐसा लगता है you are not valued, the whole universe, the gods, the cosmic universe is telling you that we love you. You are powerful, you are loving and very creative. That means कि आपको जो एक्नॉलेजमेंट आपको दुनिया से चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स दे रहा है आज आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस के थ्रू. Patience. Your dreams are becoming more, your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still they need nurturing and patience. Nothing can grow if you are not nurturing it. आपके लिए दो कार्ड में सेम मैसेज आया है. This is the beauty, the waiting game. You are waiting. It's, the roots are there. It's blossoming somewhere. The leaves are there. It's growing in the same way. ये पानी दे रहे हो, धीरे धीरे वो ग्रो हो रहा है. आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको नर्चर करना है और आपको पेशेंस भी रखनी है, क्योंकि आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, आप बहुत हड़बड़ी में चले जाते हैं, आप कभी कभी बहुत रैश डिसीजंस लेते हैं बिकॉज ऑफ योर impatience, So they are telling you, the guides are telling you that your dreams are coming into reality, your self is coming into spiritual strength, but you need to have patience and you need to nurture yourself. And how do you nurture yourself?
go for traveling. Maybe there is some place, maybe there is some spiritual place where you want to go. Maybe in some mountains, I see. So if you really want to visit some place, please go, visit, spend time there, work on yourself, do some introspection, review your life, review everything what you have gone through, and then come out as an aware being. Come out with the awareness, and that awareness will totally change your life. So by number 3, your spirit guides are giving you a clear message of working on self. They are there to help you. They are there to bless you. They are constantly helping you. You just need to work on yourself, work on your awareness and your consciousness, and everything will be beautiful. एक मोमेंट आएगा जहां से आपको पता चल जाएगा कि now you are a different person. You have the potentiality of being conscious, and please work towards it. By number 3, thank you so much for being with us, and please do share this video with your friends, because कौन जाने कौन किस तकलीफ में है, और स्पिरिट गाइड का उनका ये मैसेज शायद उन्हें मोटिवेट कर दे, शायद उन्हें कोई रास्ता दिखा दे. तो आप ये शेयर करें, हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, बिकॉज वी आर कमिंग अप विद ब्यूटिफुल इनसाइट्स, ब्यूटिफुल गाइडेंस एंड ब्यूटिफुल टीचिंग्स. थैंक यू. पाइल नंबर 3.